आ गए मम्मी आप? हाँ बहू आ गई। ये लो पानी। अरे पानी तो पहले ही लेके खड़ी है। अरे मम्मी मैंने आपको खिड़की से ही देख लिया था। चल आ जा अंदर। गर्मी बहुत है ना मम्मी बाहर। हाँ बेटा गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है। एक तो त्योहार भी शुरू हो गया और पता नहीं कैसे व्रत रखेंगे जितनी गर्मी हो रही है। अरे तेरी ताई जी के घर पे तो इतना सामान आया है ना करवा चौथ का। तेरी ताई के 2 बढ़िया से सूट और बहू का सूट, वो तो मैं देखती ही रह गई। अरे मुझे तो वहां बैठ के याद आया कि अंजलि का भी तो पहला करवा चौथ है, वो भी तो देने जाना है हमने। हाँ जी मम्मी, अंजलि का तो पहला व्रत है और मेरा भी। हाँ 3-4 दिन तो रह गए व्रत को। मैंने तो ना रास्ते में ही अंजलि को फ़ोन भी कर दिया कि तू आ जा। अब अंजलि की पसंद का तो ज्योति मुझे पता है कि कैसे कपड़े पहनती है, पर उसके ससुराल वालों की पसंद का तो नहीं पता ना। हम अंजलि को साथ ले जाते हैं और आज ही शॉपिंग करके आते हैं। चल ये बता तूने खाना बना दिया? हाँ जी मम्मी, मैं अभी लाती हूँ। नहीं ऐसा कर तू खाना रहने ही दे। यहाँ की ना चाट बड़ी मशहूर है, तुझे वो भी खिला लाऊंगी। तू जाके ना कपड़े बदल ले, तेरे लिए भी तो सूट लेके आना है ना करवा चौथ के लिए। फिर टेलर को अब जल्दी में ही बोलना पड़ेगा, 1-2 दिन के अंदर सिल के दे देगा। जा तू तैयार हो जा। ठीक है मम्मी। अरे आशु, तू अचानक कैसे? अरे मम्मी मुझे ना जुकाम फील हो रहा है और सिर में भी दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा घर चला जाता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगा। अरे बेटा घर में एक बार किसी को जुकाम हो जाए ना तो सबको होके ही रहता है। सही बात है। चल चाय बना दे तेरे लिए। नहीं नहीं मम्मी, मैं तो पहले सोऊंगा थोड़ी देर, फिर चाय पीऊँगा। फिर तो बेटा तुझे अपने आप ही बना के पीनी पड़ेगी। क्यों, क्या हो गया? 4-5 दिन के अंदर करवा चौथ है, मुझे तो याद ही नहीं था। अरे अंजलि को भी सारा सामान देना है और ज्योति को भी मैंने सूट लेके देना है। तो बस हम तीनों ना बाजार जा रहे हैं। मैंने अंजलि को फ़ोन कर दिया है, वो आती होगी और ज्योति तैयार हो रही है, फिर तीनों निकलेंगे हम। अंजलि को आपने यहाँ बुला लिया मम्मी घर पे? अरे मम्मी अंजलि का घर मार्केट के पास तो है, पहले बेचारी इतनी दूर आएगी फिर आपके साथ मार्केट जाएगी। अरे दोनों चले जाओ आप और ज्योति। अंजलि को मैं बोल देता हूँ फ़ोन करके कि सीधा मार्केट ही पहुँच जाए। ठीक है बेटा। अरे अंजलि गाड़ी में आती, कम से कम हमें तो साथ ले जाती। अब हमें रिक्शा करके जाना पड़ेगा बाजार, ये भी ना। हाँ अंजलि, तू ना सीधा मार्केट ही पहुंच जा, तेरी भाभी और मम्मी ना वहीं पे आ रहे हैं। हाँ बस निकल ही रहे हैं घर से। ठीक है अंजलि। अरे वाह ज्योति, ये सूट तो तुझ पे बहुत ही सुंदर लग रहा है। थैंक यू जी। क्या बात है ज्योति, तू इतनी उदास क्यों है? मेरा पहला व्रत है जी, और मेरे मायके से कुछ भी नहीं आया। करवा चौथ वाले दिन जो शाम को कथा होती है ना, उसमें सास का सूट जरूरी होता है, तो मैं कैसे करूँगी जी। अच्छा तो इतनी सी बात है। कोई बात नहीं ज्योति, तो चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा। चल अब जा जल्दी, मम्मी तेरा वेट कर रहे हैं। तो आज हम आए हैं जेंट्स की शॉपिंग के लिए अपनी पुरानी भरोसेमंद शॉप द रेमंड संगरूर किला मार्केट के अंदर। तो आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या वैरायटी मिल जाएगी। शेरवानी, पैंट कोट, वुलन पैंट कोट, ऑल वेदर पैंट कोट, पैंट शर्ट, टाई और शर्ट की यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है। यहाँ पे टेलर भी हैं, कस्टमाइज़ करवाना चाहते हो तो वो भी सुविधा है। और यदि आपके पास समय नहीं है, आपको सिले सिलाए चाहिए, ब्लेज़र, पैंट कोट, पैंट शर्ट, तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और एक्सेसरी के लिए दोस्तों आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेसरी के अंदर यहाँ पे पूरी वैरायटी है। 4 दुकानें छोड़ के दोस्तों ये इनका दूसरा शोरूम है। रेमंड के अलावा यहाँ पे मल्टी ब्रांड है। यहाँ पे पैंट कोट के अंदर ना पूरे फंकी कलर पड़े हैं और रेंज भी यहाँ बहुत सही है क्योंकि ये मल्टी ब्रांड है। और यहाँ पे पजामा कुर्ता की भी बहुत सारी वैरायटी है, शर्ट भी मिल जाएंगी, ब्लेज़र भी मिल जाएंगी और स्टिचिंग का भी पूरा इंतज़ाम है। तो दोस्तों आप भी जल्दी से पहुंचिए किला मार्केट संगरूर, द रेमंड शॉप और श्री जी टेक्सटाइल। नीचे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है और जल्दी से आके यहाँ पे शॉपिंग कीजिए। अगर आपको एड्रेस समझ ना आए तो आप इनसे बात करके एड्रेस भी ले सकते हो। शॉपिंग तो आज सारी बड़ी अच्छी होगी अंजलि।
चलो मम्मी अब जल्दी से मेरे वाले सूट निकाल लो, मैं तो चलूं। अरे ऐसे कैसे दे दूँ तुझे मैं सूट? आशु और ज्योति आएंगे तुझे, ये तो तुझे पसंद करने के लिए साथ लेके गई थी। अच्छा मम्मी कोई बात नहीं, चलो फिर मैं चलती हूँ। अरे चाय बनाते हैं, पी के चली जाना। नहीं नहीं मम्मी, घर पे ना बहुत काम पड़ा है, फिर लेट हो जाऊंगी। चल ठीक है फिर। ठीक है भाभी, बाय। चलो मम्मी मैं चाय बनाती हूँ। चल ठीक है, चाय बना ला। बड़ी अच्छी शॉपिंग होगी सारी आज तो। ज्योति का और अंजलि का सूट तो बहुत ही सुंदर है। आगे मम्मी शॉपिंग करके? अरे हाँ बेटा, मैं तो आ गई। कैसे तेरा जुकाम ठीक हुआ? हाँ मम्मी। और ये क्या है बेटा? ये मम्मी आपके लिए सूट है। मेरे लिए सूट? अरे तू क्यों लेके आया है? अभी तो हम इतनी ज्यादा शॉपिंग करके आए हैं बाजार से। मम्मी ज्योति ना बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी। वो बोल रही थी कि पहले करवा चौथ पे ना सास का सूट बहू के मायके वाले देके जाते हैं और ज्योति के मायके से कुछ भी नहीं आया, तो इसीलिए मम्मी मैं ले आया आपके लिए सूट। अशु तुझे किसने बोल दिया कि ये सास का सूट बहू के मायके से आना जरूरी होता है? अरे ये तो ऐसे ही रिवाज बने हुए हैं कि हर त्योहार पे बहू के मायके वालों को तंग करने के लिए बस। व्रत रखना है उसने, मेरे बेटे के लिए रखना है, अपने पति के लिए रखना है, इस घर की सुख शांति के लिए रखना है, तो एक सूट या कोई सामान उसके मायके से क्यों आएगा? अरे बात सुन बहू। अरे तूने ये सब कैसे सोच लिया कि तेरे मायके से सूट आना चाहिए? पर मम्मी तू मेरी बहू है और बेटी भी है। मैं कभी भी तेरे मायके वालों को ना त्योहारों के लिए ऐसे परेशान नहीं करूंगी बेटा। और तू भी कभी मत ऐसा सोचना। तू व्रत रख रही है आशु के लिए, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है। मैं तेरे लिए लेके आई हूँ ना सूट। और रही सास के सूट की बात, तो वो तो मैं हर बार आशु से ही मंगवाऊंगी। इसी का फर्ज बनता है अपनी माँ को सूट देना। पर हर बेटे को ऐसा ही चाहिए। बहू के मायके वालों को परेशान मत करो। व्रत रखती हैं, सास सरगी देती है और बहू बेटा जो यानी कि मनस के बायना देते हैं अपनी माँ को। तो वो जो सूट होता है या सामान होता है वो बहू के मायके की तरफ से नहीं बनता मेरे हिसाब से। पहला व्रत भी देखा देखी ये रिवाज बढ़ते जा रहे हैं। एक तो लड़की के शादी करते हैं, बड़ी मुश्किल से करते हैं माँ बाप पर शादी, कर्जा भी ले लेते हैं। उसके बाद उनके ऊपर त्योहारों का बोझ डाल दिया जाता है कि एक साल भाई जितने भी त्योहार आएंगे उनका सारा खर्चा बहू के मायके वालों ने करना है। भाई ये तो रिवाज बहुत ही गलत है। मैंने तो ज्योति की शादी की थी और उनको साफ साफ बोल दिया था बहू के मायके वालों को कि भाई त्योहार देने आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिलने आओ, पर ये त्योहारों के रीति रिवाज मुझे नहीं चाहिए। इतनी मट्ठियाँ दे जाएंगे, इतना सामान दे जाएंगे, फिर उसे एक एक मट्टी गली में ऐसे बांटते फिरो। तुम्हें कोई शील्ड थोड़ी मिल जाती है बहू को ऐसे तंग करके या बहू के मायके वालों को तंग करके। तो दोस्तों त्योहार आ रहे हैं और प्लीज़ आप अपनी बहुओं को ना कोई परेशान मत करना। ये स्टोरी सिर्फ इसीलिए बनाई गई है। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।